क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर भाग 18। आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। इनका विस्तार अनुच्छेद 352 से 360 तक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही उत्तर जर्मनी का वाइमर संविधान। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के स्थगन जैसे प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। यह भारतीय संविधान की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? सही उत्तर अनुच्छेद 352। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर अनुच्छेद 352 के तहत घोषणा होती है। इसे देश की सुरक्षा और अखंडता हेतु लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर क्या शब्द था? सही उत्तर आंतरिक अशांति। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द था। इसका दुरुपयोग वर्ष 1975 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया? सही उत्तर 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द हटाया गया। इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश का प्रावधान किस संशोधन में आया? सही उत्तर 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के तहत यह अनिवार्य किया गया। राष्ट्रपति तभी आपातकाल लगा सकते हैं जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में दे। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदन होना चाहिए? सही उत्तर 1 माह में। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को 1 माह 30 दिन के भीतर संसद से अनुमोदित कराना होता है। यह नियम सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8, संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितने समय तक चल सकता है? सही उत्तर अनिश्चित काल। हर 6 माह पर अनुमोदित करना होता है। इसे संसद की स्वीकृति से हर 6 महीने पर बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार यह अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा के कितने सदस्य लिखित प्रस्ताव लाकर आपातकाल समाप्त करने की मांग कर सकते हैं? सही उत्तर कुल सदस्यों का 1/10 भाग। लोकसभा में 1/10वां भाग सदस्य लिखित नोटिस दे सकते हैं। इसके बाद आपातकाल समाप्त हेतु विशेष बैठक बुलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? सही उत्तर अनुच्छेद 356। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है। इसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति शासन की घोषणा का संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदन अनिवार्य है? सही उत्तर 60 दिन 2 माह में। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को 2 महीने 60 दिन के भीतर अनुमोदित कराना होता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लागू रह सकता है? सही उत्तर 3 वर्ष। इसे संसद की अनुमति से अधिकतम 3 वर्ष तक चलाया जा सकता है। यह इसकी कानूनी सीमा पर निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक चलाने के लिए क्या आवश्यक है? सही उत्तर राष्ट्रीय आपातकाल या चुनाव आयोग का प्रमाणन। इसके लिए देश में राष्ट्रीय आपातकाल होना चाहिए या चुनाव आयोग का प्रमाण पत्र जरूरी है। यह प्रावधान दुरुपयोग रोकने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 14, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर अनुच्छेद 360। देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में होने पर अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल आता है। यह प्रावधान देश की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 15, वित्तीय आपातकाल का संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदन होना चाहिए? सही उत्तर 2 महीने में। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक है। यह नियम राष्ट्रपति के समान है। यह नियम राष्ट्रपति शासन के समान है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? सही उत्तर 1 बार भी नहीं। भारत में अनुच्छेद 360 का प्रयोग 1 बार भी नहीं किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था हमेशा स्थिर रही है। क्वेश्चन नंबर 17,
राष्ट्रीय आपातकाल में कौन से दो अनुच्छेद स्वतः निलंबित नहीं होते? सही उत्तर अनुच्छेद 20 और 21। आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते। ये नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अनुच्छेद 19 किस आधार पर आपातकाल के दौरान स्वतः निलंबित होता है? सही उत्तर युद्ध या बाह्य आक्रमण। केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय ही अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होता है। सशस्त्र विद्रोह के समय यह निलंबित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19, अन्य मौलिक अधिकारों 20-21 को छोड़कर के निलंबन की शक्ति किसके पास है? सही उत्तर भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति आदेश जारी करके अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। यह कार्यकारी विशेष अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास आती है? सही उत्तर राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य की कार्यपालिका संभालते हैं। वे केंद्र के निर्देशों कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? सही उत्तर संसद। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास आ जाती है। इससे विधायी प्रक्रिया केंद्रीकृत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है? सही उत्तर 1 वर्ष के लिए। संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम 1 वर्ष बढ़ा सकती है। चुनाव कराना असंभव होने पर यह कदम उठाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, आपातकाल समाप्त होने के बाद लोकसभा का बढ़ा हुआ कार्यकाल कब तक रह सकता है? सही उत्तर 6 महीने। आपातकाल हटने के बाद यह अधिकतम 6 महीने से अधिक नहीं चल सकता। इसके भीतर नए चुनाव कराना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 24, वित्तीय आपातकाल में कितने वेतन में कटौती की जा सकती है? सही उत्तर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश सहित सभी कर्मचारियों के। इसमें न्यायाधीशों सहित सभी केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती हो सकती है। यह आर्थिक संकट से निपटने का साधन है। क्वेश्चन नंबर 25, किस वाद में कहा गया कि राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? सही उत्तर एसआर बोम्मई वाद 1994 में। इस प्रसिद्ध मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यह निर्णय नागरिक अधिकारों का प्रहरी है। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन के लिए संसद में किस बहुमत की आवश्यकता होती है? सही उत्तर विशेष बहुमत, 2/3 और कुल बहुमत। 44वें संशोधन के बाद इसके लिए संसद का विशेष बहुमत अनिवार्य किया गया। इसे आपातकाल का दुरुपयोग रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का बजट कौन पारित करता है? सही उत्तर संसद। विधानसभा निलंबित होने के कारण राज्य का बजट संसद द्वारा पारित किया जाता है। यह केंद्रीय नियंत्रण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्यों को क्या दे सकती है? सही उत्तर प्रशासनिक निर्देश। देश का ढांचा एकात्मक होने से केंद्र सरकार राज्यों को प्रशासनिक निर्देश दे सकती है। राज्य इनका पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस अनुच्छेद के तहत संसद राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य सूची पर कानून बनाती है? सही उत्तर अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। यह केंद्र की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 13, वित्तीय आपातकाल में राज्यों के कौन से विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखे जाते हैं? सही उत्तर धन विधेयक या वित्तीय विधेयक। राज्यों द्वारा बनाए गए धन विधेयक या वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इससे वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होता है।